जहां तक आप बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि उसकी एविडेंस दें, एविडेंस मौजूद है। जिन लोगों के एविडेंस थे उनके घरों से क्या भाइयों को उनके उठाया नहीं गया? वो अदरीस जो है शहीद हुए हैं, उनके जाए ना बच्चों से जाके पूछे किस पे एविडेंस कह रही हैं। जो अभी जिसकी 23 दिसंबर को शहादत हुई है, उधर 26 को उसको गोलियां लगी थी। उसके बाद हमारा वो जो बच्चा सती है उसके दोनों भाइयों को उठा लिया गया, उसके बाप को उठा लिया गया। कौन सा आप यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ जो भी कुछ चल रहा है यहाँ पे चल रहा है? और अभी आप मुझे बताएं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो क्यों इमरान खान की जुबान बंद की जाती है? क्या खौफ है आपको? क्यों नहीं उसकी बात को बाहर आने दिया जाता? क्यों उनके नाम को फ्लैश करने से आप लोग घबराते हैं? नहीं कंवल साहबा, की जुबानबंदी ये आपकी बाकी बातें तो मुझे समझ आई। आपने कहा इमरान खान साहब की जवाबबंदी होती है। अलीमा खान साहबा उनसे मिल के आके बाहर आके मीडिया को सारा कुछ ब्रीफ कर तो रही हैं, उनके लेटर्स भी जारी हो रहे हैं, ट्विटर पे आ भी रहे हैं। किस तरह जवाबबंदी होती है उनकी? ट्विटर पे आ रहे हैं और फिर उसके बाद आप देख लें कि रिएक्शन क्या आ रहा है। लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। पीका एक्ट क्यों बनाया गया? पीका एक्ट वन साइडेड क्यों है? उठाए ना पीका एक्ट के तहत को जिसने मेरे खिलाफ व्लॉग किया था, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, मैंने दी दरखास्त एफआईए में, नहीं कोई कार्रवाई हुई। मेरे ऊपर झूठी डीप फेक यूज करके एक घटिया गलीज किस्म की ऑडियो वीडियो बना के रिलीज करवाई गई। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का बंदा जनाब रिलीज कर रहा है, मरियम बीबी के साथ खड़े हुए उसकी तस्वीरें हैं। एफआईए में मैंने जाके खुद साइबर क्राइम में खुद जाके मैंने अपना जो है वो कंप्लेंट लॉन्च की। आज तक 2 साल होने वाले, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। किस मुल्क में रह रहे हैं हम? कौन सा आइन और कानून है यहाँ पर? आप वन साइडेड काम कर रही है। आपके साथ जो हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसकी भी हमें इजाजत है। पॉलिटिकल एफिलिएशन की इजाजत मैं आपकी बात से कानून देता है। मैं कंवल साहब एक मिनट सुन लीजिए। आप ना सिर्फ एक मिनट मंसूर साहब, ना सिर्फ मेरे पे, मलिका बुखारी के ऊपर इस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जरदाज गुल के ऊपर इस किस्म की वीडियोस बनाई गई, और जब हम बात करते हैं तो हमारी जुबानें आप काटने की बात की जाती है। आपको याद होगा कि मैं अथर मिनल्ला साहब के पास गई थी 1.5 साल के बाद, और वो जो बात है उसको इतना उछाला गया, ये नहीं किसी ने पूछा कि मेरे ऊपर बनाया क्या गया था। क्या सियासत में आना और किसी मिडिल क्लास से, एजुकेटेड क्लास से होना और बगैर कोई पॉलिटिकल, मेरा बैकग्राउंड नहीं, मेरा बाप कोई वजीर आजम नहीं रहा या मेरी माँ जो है वो इस मुल्क की वजीर आजम नहीं रही है, तो मुझे इजाजत नहीं है